हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजत रंगिनी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। राजत रंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो जम्मू कश्मीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कबीर के। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो कबीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बृहत संहिता। वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बृहत संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दंडी ने। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो दंडी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सोमदेव। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमाकदेव चरित के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्हड़। विक्रमाकदेव चरित के लेखक कौन है? तो बिल्हड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर की। गोरा किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलिंद पन्नु है, इसका राइट आंसर क्या है? ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्नु क्या है? तो पाली ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सिर ए अकबर। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सिर ए अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है क्या? रज्मनामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघदूत के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुमार संभोम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कालिदास। कुमार संभोम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नीरज सी चौधरी। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीरज सी चौधरी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी संजय बारू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माल गुडीज डेज के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आर के नारायण। माल गुडीज डेज के रचनाकार कौन है? तो आर के नारायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एम के गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? एम के गांधी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। स्टीफन हॉकिंग क्या एक थे? साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रूसो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन कैंप का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो ऑप्शन ए हिटलर। मेन कैंप का लेखक कौन है? तो हिटलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आर के नारायण। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ सिक्स पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी खुशवंत सिंह ने। किसने द हिस्ट्री ऑफ सिक्स पुस्तक लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अरविंद अडिग। द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीद जकारिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बराक ओबामा। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है। बराक ओबामा कौन थे? तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधा युग के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन है? 1984 नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिकमिंग का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मिशेल ओबामा है। कौन है? मिशेल ओबामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बाण भट्ट। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अमर्त्य सेन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। इनको नोबल प्राइज भी दिया जा चुका है, किसमें? इकोनॉमिक्स में। किनको? अमर्त्य सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यान मार्टल। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट पुस्तक का विषय क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी भोपाल गैस कांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अमृता प्रीतम ने। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो अमृता प्रीतम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी गुजराती में। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आंग सेन सू की। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंग सान सेन सू की। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो म्यांमार के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वीएस नायपॉल द्वारा। इन अ फ्री स्टेट
वीएस नायपॉल द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी किरण देसाई। भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो किरण देसाई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी खुशवंत सिंह ने लिखी है। पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी देव आनंद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी E.M. फोस्टर द्वारा। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली हैं। बांग्लादेश की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सचिंद्र सन्याल। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो सचिंद्र सन्याल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी किरण वेदी हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो किरण वेदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नायपॉल ने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा। नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बोरिया मजुमदार है। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपब्लिक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी प्लेटो ने लिखा है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी R.K. नारायण ने। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? तो R.K. नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सलमान रुश्दी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी करण जौहर है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक राजत रंगीड़ी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कल्हड़ ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पाणिनि द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए विक्रम सेठ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नीरज सी चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक दी इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सलमान रुश्दी ने। पुस्तक दी इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी किरण देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अकबर नामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी NR नारायण मूर्ति। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो NR नारायण मूर्ति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड देन वन डे अ मेमोयर यह किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी नसरुद्दीन शाह। एंड देन वन डे अ मेमोयर यह किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नटवर सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक नटवर सिंह द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रफीक जकारिया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गुंटर ग्रास की। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो मुल्कराज आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी युवराज सिंह। निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चेतन भगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बनर्जी भट्टो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए VS नायपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, जॉन किट्स की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो जॉन किट्स की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, शशि थरूर। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।